साल है 2019। मैं स्कूल पे जाने से पहले हमेशा एक मैस्कुलिनिटी वाली यूट्यूब पर वीडियो देखता था ऑन थिंग्स लाइक बॉडी पोस्चर, वॉइस एंड ये सब चीज़ों को कैसे रखें और किस तरह से बेस्ट दें। मैं उसमें वेड एस एडवाइसेस लेकर वो स्कूल पे अप्लाई करता था। वन ऑफ दोज एडवाइसेस जो कि मुझे ढंग से याद है वो थी कि आप बस सीधे खड़े रहो, नेवर लीन ऑन एनीथिंग। इस तरह से मत खड़े हो, क्योंकि अगर आप इस तरह से खड़े हो गए यू विल नॉट लुक गुड, और अगर आप स्ट्रेट खड़े हो गए यू विल लुक वेरी वेरी गुड। और मैं ऐसी ऐसी बेतुकी पतरंगी चीजें करता रहता था, बट आई वॉज ऑलवेज द बिगेस्ट क्लाउन ऑफ माई क्लास। क्लाउन इन द सेंस ये नहीं कि मेरी हाइट छोटी थी या अक्ल वगैरह या शक्ल, उन सब चीजों में मैं एवरेजिश था, अगली नहीं था। देयर वर वे अगली एंड वे शॉर्टर एंड वीकर पीपल देन मी इन माई क्लास। पर लेकिन एक चीज की मेरे में कमी थी, वो थी हॉटनेस की। यू नो, आप सुंदर हो सकते हो बट आप हॉट नहीं हो सकते हो, और आप हॉट हो सकते हो और आप सुंदर नहीं हो सकते हो। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, वो है एंड्रयू टेट। एंड्रयू टेट इज एन एब्सोल्युटली हॉट मैन। ये सिर्फ एक मेल गेज नहीं, फीमेल गेज से भी देखा जाए तो एक हॉट मैन वाली वाइब देता है, एक माफिया बॉस वाली वाइब्स देता है। बट एट द सेम टाइम वो सुंदर नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, नॉट एटलीस्ट इन द कन्वेंशनल सेंस। सिर्फ फेस से जज करें, उसकी पर्सनैलिटी को हटा दें, देन ही इज नॉट हॉट। लुक्स में मैंने काफी ज्यादा चेंज किया कॉलेज आते आते, एंड काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की सोशल स्किल्स में। द थिंग इज, इतनी सब चीजों को करने के बाद भी मैं कभी भी ना हॉट नहीं बन पाया। स्कूल टाइम पीरियड में हमेशा ही स्वीट या हैंडसम लड़का बन के रह गया। मैंने अपनी जॉ को इम्प्रूव कर लिया था, मसल्स भी बिल्ड कर लिए थे, बिगर फिजिक कर ली थी, येट स्टिल आई वाज नॉट हॉट। मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती थी। फॉर एग्जांपल, जो उस टाइम क्लास की लड़कियां थी वो मेरे को भाई बना देती थी बात बात पे, क्योंकि मैं बिगर था साइज में, लंबा भी था, तो भाई बना देती थी। आई स्टिल रिमेंबर, रक्षाबंधन के दिन मेरे हाथ पे राखी बांध देती थी। वैसे मेरी क्लास में ऐसे ऐसे पतले पतले लड़के थे, और ऐसे ऐसे लड़के थे जो कि फेशियली 100% मेरे जितने सुंदर नहीं थे, येट स्टिल दे यूज्ड टू हैव गर्लफ्रेंड्स। सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार होती थी। आई एम नॉट सेइंग कि वो होनी चाहिए, बट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद मी एट दैट टाइम। पर लेकिन वो तो चुद टैग था। एक्चुअल चैट टैग होता ना, तो वो सबसे पहले ये फालतू की बॉडी पोस्चर टाइप की वीडियोस देखना बंद कर देता। आई मीन, थिंक अबाउट इट योरसेल्फ। इफ यू आर हॉट यू आर हॉट। अगर आप हॉट हो तो भाई आप लेटे हुए भी हॉट लगोगे, खड़े हुए भी, उल्टे लटके हुए भी, जिम करते हुए भी, डांस करते हुए भी, कंप्यूटर पर काम करते वक्त भी आप हर सेकंड हॉट लगोगे। इट इज नॉट लाइक कि आपको सीधे खड़े रहना या आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, भारी हो बहुत करनी तो आप हॉट हो जाओगे। ऐसी सब चीजें काम नहीं करती रियल लाइफ में, भले ही यूट्यूब पर ये लोग कितना भी कहते रहे। टू बिकम हॉट, हियर आर 3 की फीचर्स दैट यू नीड। अगर आप अभी स्कूल में और आप इन 3 चीजों को अप्लाई करते हो, ट्रस्ट मी, कॉलेज पहुंचते पहुंचते तुम वन ऑफ द हॉटेस्ट मैन ऑफ योर कॉलेज या स्कूल हो जाओगे। नंबर फर्स्ट रूल है, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट बी हॉट विदाउट मनी। अब देखो, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो तुम जेन्युइनली पैसा कमा लो, या सेकंड है कि यू लुक रिच, यू गिव द वाइब्स कि यू आर अ वेल मेंटेन्ड रिच पर्सन। ये तुम कैसे दे सकते हो, क्योंकि पैसा कमाना एक डिफरेंट टॉपिक है कि पैसा कैसे कमाएं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ कहीं दबा कर देख लेना। पर अगर आपको वाइब्स देनी है ना रिच वाली, तो हियर आर 3 की थिंग्स जो कि तुम फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट है, डोंट बी अ नॉर्मी। आप लोगों ने कभी देखा है जो लोकल फंक्शंस होते हैं, लोकल शादियां होती हैं, वहां पर जब भी औरतें बाहर निकलती हैं ना, खूब खूब सोना पहनती हैं, गले में, हाथों में, सर पे, कानों में, फुल शो ऑफ करती हैं कि देखो हम कितने अमीर हैं। वेराज आप कभी नीता अंबानी वगैरह को देखोगे ना किसी फंक्शन में, एक्ट्रेसेस को जा रहे हो, या किसी भी रिच फैमिली के एक्चुअल रिच लोगों को देखोगे, बिल्कुल मिनिमल सा ड्रेसअप करते हैं। दे नेवर शो ऑफ कि देखो उनके पास कितना गोल्ड है, क्या क्या है। इवन तो वो करना चाहें तो वो एब्सोल्युटली कर सकते हैं, और इतना कर देंगे कि वो पूरे के पूरे सोने से ढक जाएंगे, वो दिखेंगे भी नहीं, बट दे नेवर डू दैट। यहीं से तुम्हें अपनी फर्स्ट लर्निंग लेनी चाहिए कि इफ यू वांट टू लुक रिच, बी सिंपलिस्टिक। तुम जितना ज्यादा सिंपलिस्टिक बिहेव करोगे उतना ही तुम रिच नजर आओगे। सिंपलिस्टिक से मेरा मतलब क्या है, ऐसे कपड़े पहनो जो कि साफ है, नए हैं, फ्रेश हैं, पर ऐसे नहीं है कि उस पर इतना बड़ा गुशी लिखा है या इतना बड़ा किसी और कंपनी का नाम लिखा है। एंड ये जो अमीरों की चीजें होती हैं जो कि आप लोग देखते हो कि अमीर लोग पहनते हैं कि यार सोने की चेन पहनते हैं, तो मैं भी एक फेक सोने की चेन पहनता हूँ, नेवर डू दैट। आप साफ पकड़े जाओगे कि आप रिच नहीं है, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, जो एक्चुअली में जेन्युइनली वेल्दी लोग होते हैं ना, दे नेवर शो ऑफ कि वो कितने अमीर हैं, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस ही मोर देन इनफ है शो करने के लिए कि वो अमीर हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि तुम कभी भी ड्रेसअप होते हो किसी भी चीज के लिए, किसी भी ओकेजन के लिए, कम से कम शो ऑफ करो, ज्यादा सिंप्लिसिटी दिखाओ, क्योंकि तुम जितनी सिंपलिस्टिक लाइफ रखोगे और जितना सिंपलिस्टिक लुक रखोगे तुम उतने ही हाई क्लास आदमी लगते हो, एक अमीर घराने के लड़के लगते हो। सेकंड है, अपना हेयर स्टाइल वगैरह ना कभी भी छपरी मत रखना। ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो हमेशा क्लासिक हेयर स्टाइल्स रखते हैं। क्लासिक हेयर स्टाइल्स का एग्जांपल क्या है, एंड्रयू टेट का भाई ट्रिस्टन टेट, लुक एट हिज हेयर स्टाइल। ये होता है क्लासिक हेयर स्टाइल, जैसे कि सुपरमैन का देखने को मिलता है, पुराने बैटमैन का देखने को मिलता है। परफेक्टली कॉम्ब ओवर हेयर स्टाइल होता है, साइड से अच्छे से कटा होता है, फेड वजह होता है। आप लोगों को इनके बाल कभी भी कलर्ड नहीं दिखेंगे कि कहीं पिंक ग्रीन करा लिया, जो कि छपरी लोग करा लेते हैं, या फिर ठोक के मशीन बजवाइए, यहाँ कट बनवाए, आईब्रो पे कट, ये सब चीजें वो कभी भी नहीं करते। दे ऑलवेज प्रेफर क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड
हेयर स्टाइल। एक और एग्जांपल आप देसी ले सकते हो, वो है रणवीर अलाहाबादिया का। उसका जो हेयर स्टाइल है वो इतना प्यारा है और इतना सिंपल है कि वो अच्छा भी दिखता है, बट एट द सेम टाइम छपरी नहीं लगता है। अगर आप इस तरह का हेयर स्टाइल रखते हो, ट्रस्ट मी, आप हमेशा एक हाई क्लास एंड रिच टाइप की वाइब्स देते हो। एंड थर्ड है बी फिट। यहाँ पर तुम मेरे को एग्जांपल दे सकते हो कि अंबानी का एक बेटा तो इतना मोटा है, एक्सेप्शन है ब्रदर्स, वेलकम टू एवरेज, यू आर एन एवरेज पर्सन, एग्जाम्पल भी एवरेज लो। तुम हमेशा फिट रहो। फिट से मेरा मतलब क्या है, ये नहीं है कि इतने बाइसेप बनाने, मैं कह नहीं रहा बॉडी बनाओ, मैं कह नहीं रहा जिम करो। ऑल आई एम सेइंग इज कि डोंट बी फैट या एक्सट्रीमली थिन, बी इन बिटवीन। हल्का हल्का मसल है, हल्की फैट है, नॉर्मल सी बॉडी लग रही है, स्टैंड आउट नहीं करोगे ना ही स्टैंड इन करोगे कि दिख ही नहीं रहे या बहुत ही ज्यादा दिख रहे हो। और वो तुम नेचुरली इजिली घर पे पुशअप पुलअप मार के भी अचीव कर सकते हो। बाय द वे, अगर तुम्हें पुलअप बार में अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है तो 1100 में तुम्हें एक अच्छी पुलअप बार मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। अब अगर तुम इन 3 चीजों को फॉलो करोगे ना, ट्रस्ट में यू विल लुक एक्सट्रीमली रिच। और एक बार तुम दिखना रिच शुरू हो जाते तो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू अदर 2 पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट टू लुक हॉट इज यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल इन द सेंस, आपने कभी शाहरुख खान को देखा है, वो एक क्लास आती है व्हेनेवर दे टॉक टू पीपल, वो लड़कियों से बात कर रहे हैं तो वो सिग्मा मेल नहीं बन रहे हैं। They never do this। वो आराम से हाथ पकड़ते हैं, कोई बूढ़ी आंटी है तो उनको उठा के रख रहे हैं, या ऑल दैट स्टफ जो भी एक क्लासिक जेंटलमैन करता है, हमेशा से करता है, वो है रिस्पेक्टिंग अदर्स, उनकी केयर करना। बेसिकली वो ब्लू पिल वाली बातें जो होती हैं कि एक अच्छा बच्चा बनो, दूसरों की केयर करो, वो बनना जरूरी है। देखो बात क्या है ना, अगर आप अर्ली 2000s में जाओगे ना, उस टाइम हर बंदा रिस्पेक्टफुल और केयरिंग था, सबकी हेल्प करता। बट आज के टाइम ऐसा टाइम पीरियड आ गया है ना कि जब से ये एनिमल मूवी, कबीर सिंह या फिर तेरे नाम जैसी मूवीज आई हैं, अल्फा मेल आए हैं, थॉमस शेल्बी, यार ये जितने भी करेक्टर्स आए हैं, उसके बाद से एवरीवन इज ट्राइंग टू बी डिफरेंट। क्या होता है जब हर बंदा डिफरेंट होने की कोशिश करता है ना, तो हर बंदा सेम बन जाता है, क्योंकि हर बंदे का दिमाग एक ही तरह से काम कर रहा है बेसिकली। तो आज के टाइम पीरियड में हर बंदा सिग्मा बनने की कोशिश कर रहा है, दूर देखने वाले बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसे इग्नोर करने वाले कोशिश कर रहा है। अगर ऐसे टाइम पीरियड में तुम वापस वो अर्ली 80s 90s वाला एक क्लासिक जेंटलमैन बनते हो बिहेवियर वाइज, तुम स्टैंड आउट करोगे एंड तुम हॉटर ज्यादा नजर आओ, क्योंकि तुम ऑब्वियसली डिफरेंट लग रहे हो बाकी लोगों से। तो इसका छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि रियल लाइफ में एप्लीकेबल है, वो कि अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आप बूढ़े अंकलों को, बूढ़ी आंटियों को सीट दे सकते हो, कोई लड़की है उसको सीट दे सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि हट, लड़कियों क्यों दूं भाई, फेमिनिज्म का करती रहती है, मैं क्यों दूंगा सीट। यहीं पर तो मैं बात कह रहा हूँ कि अर्ली 80s 90s में सब इस तरह के थे, दूसरों की केयर करते थे, लड़कियों की हेल्प करते थे। आज के टाइम पर वो सब कुछ बदल गया है। अगर तुम वापस उस टाइप का मैन बनोगे, यू विल लुक हॉटर। एंड आप जब ये छोटी छोटी चीजें करते हो ना, यू स्टार्ट लुकिंग हॉटर, तो आपको जो जो भी बंदे नोटिस कर रहे हैं वो आपको हॉटर समझते हैं। अब सिर्फ बस का एग्जाम्पल दिया, ये चीजें 100 जगह चल सकती हैं। क्लास में किसी का पेन गिर गया, उसको उठा के दे दिया, किसी लड़की का पेन गिर गया, उठा के दे दिया, चाटे नहीं, पैर नहीं चाटे, बस हेल्प कर दी जहां पर तुम्हें पॉसिबल लग रहा है कि तुम्हारी रियल लाइफ पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। आई मीन किसी का पेन गिर जाएगा लड़की का, तुम उठा कर दे दोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या नुकसान है भाई, 1 सेकंड लगेगा, बट उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। अब बात अलग है कि वो बोलती है भाई मेरे को 100 किलोमीटर दूर छोड़ के आ, तब तो सिंपिंग हो गई, ये सब नहीं करना। पर छोटी छोटी चीजें जो कि एक क्लासिक जेंटलमैन वाली वाइब्स देती हैं एंड एक अच्छे ग्रैंडसन वाली फील देती हैं, ये सब चीजों की बात कर रहा हूँ। एंड थर्ड चीज जो कि आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो हॉटर मैन बनने के लिए, वो है हैव इनसेन अमाउंट ऑफ सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स ऐसे वाले नहीं कि जो लड़कियों को फंसा के दे सके, नो, आई एम टॉकिंग ऐसे सोशल स्किल जो कि पब्लिक स्पीकिंग वगैरह वाली चीजों में हेल्प करवा सके, एक्टिविटीज में हेल्प करवा सके। फॉर एग्जांपल होस्टिंग का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कूल के फंक्शन में या फिर कॉलेज के फंक्शन में, इफ यू हैव द करेज और सोशल स्किल्स कि आप वहां पर इजीली स्टेज संभाल लोगे, ट्रस्ट मी दैट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट थिंग्स अ गाय कैन डू इन दिस डे एंड एज। क्योंकि आजकल मैंने बताया तुम्हें सब सिग्मा के चौधे बन रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग इज कि हर बंदा ना सिग्मा रील्स देखकर सोच रहा है कि मैं तो लोन वुल्फ हूं, मैं अकेला रहूंगा। एंड पीपल आर नॉट वेरी एक्टिव ऑन स्टेज नाउडेज। आज से कुछ साल पहले तक हर बंदा स्टेज पर परफॉर्म करता था, पार्ट लेता था, आज वो प्रथा खत्म हो रही है। तो अगर तुम स्टेज पर पार्ट लेते हो एंड वहां पर अच्छे से जेंटलमैन की तरह ड्रेसअप होकर जाते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, लोगों को हंसाते हो, स्पीचेस देते हो, अनाउंसमेंट्स करते हो, दैट विल मेक यू एक्सट्रीमली हॉट। एंड वो चीज तुम ऐसी नहीं है कि ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ कल परफॉर्म करने या होस्ट करने, इतना आसान नहीं बेबी। इस तरह से परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सोशल स्किल्स को उस लेवल तक लेके जाना पड़े। एंड ये वाले सोशल स्किल्स नहीं कि लड़की को पिकअप कैसे करें, लड़की के सामने कैसे बात करें, बट आई मीन इज कि आपका जुबान पे कंट्रोल होना चाहिए। एग्जांपल दूं, जो एस जयशंकर जी हैं हमारे फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर, आपने उनकी बातें सुनी है, स्पीचेस सुनी है, उनकी कोई दी वॉइस नहीं है, भारी आवाज नहीं है, नॉर्मल सी वॉइस है, बट द वे ही टॉक्स इतने प्यार से बात करते हैं एंड लगता है यार कोई समझदार आदमी बात कर रहा है। अगर आप उस तरह के सोशल स्किल्स को डेवलप कर लेते हो, ट्रस्ट में यू विल लुक एक्सट्रीमली हॉट। एंड फिर जब तुम ऑडियंस को चेयर अप करने की कोशिश करोगे होस्टिंग वगैरह में, द गेम विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। एंड होस्टिंग की क्यों, तुम और भी कई तरह की चीजों में पार्ट ले सकते हो जहां पर सोशल स्किल्स चाहिए। फॉर
एग्जाम्पल स्पीचेस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्किट्स होती हैं, माइम्स होती हैं, इवन स्पोर्ट्स होते हैं। I mean, अगर आप स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल ले लो, आज का विराट कोहली एंड 2011-12 का विराट कोहली वे डिफरेंट लगते हैं। आज का विराट कोहली वे हॉटर लगता है। I mean, यस, लुक्स भी इंप्रूव हुई हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई हैं, बट अगर सिर्फ स्पीच के नजरिए से देखें, हाउ ही एड्रेसेस द क्राउड आफ्टर अ मैच, कितना ज्यादा फर्क लगता है। एक डैडी वाली फील देता है, एक छपरी वाली फील देता है वर्जन। तो यहीं पे यही कंसेप्ट है। अगर तुम एक मैच्योर मैन की तरह जस्ट फॉरवर्ड कर कन्वर्सेशन स्किल्स में अपने पार्ट ले सकते हो, ट्रस्ट में तुम बैडास नजर आओगे। I mean, इमेजिन कर देखो 2 मिनट के लिए, तुम ऐसे स्टेज पे हो और हल्की हल्की गर्मी पड़ी है स्टेज पर, और तुम अपनी शर्ट के 2 बटन खोलते हो एंड तुम क्लासी मैन की तरह माइक पकड़ते हो एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनुअल ईयर फंक्शन। एंड तुम जैसे अनाउंसमेंट करते हो, सबके सब हूटिंग शूटिंग करते हैं। एंड वहीं ग्रुप्स में हर जगह ना तुम्हारी बात होती है, यार ये अनिकेत नहीं है ना, ये अनिकेत ही है ना, वाह यार वाह, कैसे पार्ट कर रहा है स्टेज पे, कितनी कॉन्फिडेंसली, कितना बॉल्स में दम है इसकी। बॉल्स तो पक्का ही एक पर्स में लेके घूमता होगा, फिट ही नहीं आती होंगी इसके अंडरवेयर में, इतना जज्बा है इसमें। दैट इज समथिंग जो कि तुम एक्चुअली में हॉट बनाएगा। क्योंकि पता क्या होता है, जब तुम ऐसी चीजों में पार्ट लेते हो ना, पूरा कम से कम 3 या 2 नेक्स्ट मंथ के लिए तुम कॉलेज में या स्कूल में फेमस हो जाते हो, जूनियर्स में खासकर। एवरीवन स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट यू, तुम्हारा एक स्टेटस बिल्ड हो जाता है। एंड साथ में तुम बाकी 2 चीजें तो फॉलो कर ही रहे हो, लाइक लुकिंग रिच एंड एक्टिंग लाइक अ जेंटलमैन। अब जब तुम इन 3-4 चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनते हो ना, नाउ दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हॉटनेस। इतनी हॉटनेस कि कोई तुम्हें छूले जल जाएगा, तुम्हारा नाम इतना फेमस हो जाएगा दैट हर बंदा तुमसे एसोसिएट होना चाहेगा। एंड तुम कल को किसी लड़की को अप्रोच भी करोगे, शी विल फील ग्रेटफुल कि वाह, अनिकेत कॉलेज की होस्टिंग करने वाला अनिकेत, 1000 बच्चे के सामने बात करने वाला अनिकेत ने मेरे से बात की। जस्ट इमेजिन एज अ मैन, वो तुम्हारे लिए कितना फुलफिलिंग और ग्रेटफुल एक्सपीरियंस होने वाला है, दैट अ गर्ल इज फीलिंग प्राउड कि तुम उससे बात कर रहे हो, नॉट द अदर वे अराउंड। अब चॉइस तुम्हारी है, मेरी बात माननी तो मान लो, अदरवाइज ये लेमन चूस लो। बट ऑलवेज रिमेंबर, ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही है, उनके साथ ही साथ लुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपनी लुक्स को लेकर इतने सा ही परेशान हो ना, और मेरे पे इतना सा भी ट्रस्ट है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट लिंक या कमेंट सेक्शन का पिंड कमेंट जरूर चेकआउट करना मेरे चैड मैक्स कोर्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा डिस्कॉर्ड पेज एंड इंस्टा पेज मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।